कबड्डी महासंग्राम का वह फाइनल मुकाबला शुरू हो चुका था, जिसका इंतजार पूरे शहर को था। स्टेडियम में हजारों दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं और हर नजर मैदान के बीचों बीच खड़े दो कप्तानों पर टिकी थी। एक तरफ था अग्नि टीम का घमंडी कप्तान, जिसने खुलेआम चुनौती दे दी थी। इस बार पॉइंट मैं हाथ से लेकर जाऊंगा, रोक सके तो रोक लो। उसकी आवाज में आत्मविश्वास भी था और अहंकार भी। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा था राजपूताना टीम का कप्तान सूरज, जिसका कंधा बुरी तरह घायल था। चोट उसके शरीर पर थी, मगर उसके आत्मविश्वास पर नहीं। सूरज ने धीमी आवाज में कहा, दादी हमेशा कहती हैं, मेरे पापा कभी अपने काम से पीछे नहीं हटते, चाहे हालात कैसे भी हों। आज मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। यह सुनकर पूरी टीम की आंखों में जोश भर गया। स्टेडियम में माहौल गर्म हो चुका था। कमेंटेटर की आवाज गूंज रही थी, दोस्तों, यह सिर्फ एक मैच नहीं है, यह फाइनल है, जहां एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन है और इतिहास लिखने का मौका भी। सभी की नजरें मैदान पर थीं, क्योंकि अगली रेड के लिए अग्नि टीम का स्टार खिलाड़ी अभय मैदान में उतर चुका था। अभय का नाम सुनते ही दर्शकों में हलचल मच गई, क्योंकि उसके नाम पर कई रिकॉर्ड दर्ज थे। उसका आत्मविश्वास देखकर लगता था जैसे वह पहले से ही जीत का जश्न मना रहा हो। उसने स्टाइल से मैदान में कदम रखा और धीरे धीरे कबड्डी कबड्डी बोलते हुए आगे बढ़ने लगा। अभय ने चालाकी से बोनस लाइन की तरफ कदम बढ़ाया, मानो वह राजपूताना टीम को चकमा देना चाहता हो। लेकिन तभी अचानक एक तेज झपट्टा हुआ। इससे पहले कि कोई समझ पाता, कप्तान सूरज बिजली की तरह आगे बढ़े और अभय की कमर को कसकर पकड़ लिया। दर्शक दंग रह गए। घायल कंधे के बावजूद सूरज ने ऐसी पकड़ बनाई कि अभय हिल भी नहीं पा रहा था। अभय पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूरज की पकड़ ढीली नहीं हुई। तभी पीछे से पूरी राजपूताना टीम भी दौड़ती हुई आई और उन्होंने अभय को चारों तरफ से घेर लिया। यह नजारा देखकर स्टेडियम में तालियों और नारों की गूंज उठ गई। कमेंटेटर उत्साह से चिल्ला उठा, क्या शानदार एकता है राजपूताना टीम की! देखिए कैसे पूरी टीम अपने कप्तान के साथ खड़ी है। अभय ने आखिरी कोशिश की, लेकिन सूरज ने सिर्फ एक हाथ की ताकत से उसे जमीन पर गिरा दिया। रेफरी ने सीटी बजाई और अभय आउट घोषित हो गया। दर्शकों की भीड़ खुशी से झूम उठी। राजपूताना टीम के खिलाड़ी सूरज के पास दौड़ आए और उनका हौसला बढ़ाने लगे। एक खिलाड़ी मजाक में बोला, अरे तेरे जैसे तो हमारे कप्तान का एक हाथ ही काफी है। सब हंस पड़े, लेकिन अंदर ही अंदर सभी जानते थे कि सूरज की हालत कितनी नाजुक है। उनका कंधा अभी भी दर्द से कराह रहा था, लेकिन चेहरे पर वही अडिग मुस्कान थी। कमेंटेटर फिर बोला, वाह, कप्तान सूरज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर आसमान छूने का हौसला हो तो शरीर की कमजोरियां मायने नहीं रखती। घायल शेर भी शेर ही होता है। लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। अग्नि टीम के खिलाड़ी अब और ज्यादा आक्रामक हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर सूरज को रोका नहीं गया तो यह मैच उनके हाथ से निकल सकता है। और तभी एक चौंकाने वाला फैसला हुआ। सूरज खुद रेड के लिए आगे बढ़ने लगे। यह देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। घायल कप्तान अकेले विरोधी टीम के बीच जाने वाला था। उनके साथ पूरी टीम खड़ी थी, लेकिन यह रेड उन्हें अकेले ही करनी थी। क्या सूरज अपनी इस रेड में सफल होंगे या अग्नि टीम उनके घायल कंधे का फायदा उठाकर उन्हें रोक देगी? मैदान में तनाव बढ़ चुका था और असली मुकाबला अब शुरू होने वाला था। मैदान का माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। हर दर्शक की नजरें सिर्फ एक खिलाड़ी पर टिकी थीं, कप्तान सूरज। घायल कंधे के बावजूद वह धीरे धीरे विरोधी टीम के आधे मैदान में कदम रख रहे थे। उनके होंठों से लगातार कबड्डी कबड्डी की आवाज निकल रही थी, लेकिन उस आवाज में दर्द भी था और जिद भी। अग्नि टीम के खिलाड़ी चारों तरफ से उन्हें घूर रहे थे, जैसे शिकार पर नजर रखे शिकारी। उन्हें साफ समझ आ चुका था कि अगर इस रेड में सूरज सफल हो गए तो मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है। अग्नि टीम का कप्तान अपने खिलाड़ियों से फुसफुसाते हुए बोला, किसी भी हाल में सूरज को वापस नहीं जाने देना है। यही मौका है, यही वक्त है।
उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ राजपूताना टीम के खिलाड़ी सांस रोककर खड़े थे। उन्हें पता था कि उनका कप्तान दर्द से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी वह टीम के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। सूरज धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने सामने खड़े डिफेंडर की तरफ देखा और अचानक तेज कदमों से बोनस लाइन की तरफ बढ़े। अग्नि टीम के खिलाड़ियों को लगा कि वह सिर्फ उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। तभी सूरज ने बिजली की तरह एक खिलाड़ी को छूने की कोशिश की और तेजी से मुड़कर सेंटर लाइन की तरफ दौड़ पड़े। यह सब इतना तेजी से हुआ कि कुछ पल के लिए विरोधी टीम के खिलाड़ी भी समझ नहीं पाए, लेकिन अगले ही पल 4 खिलाड़ी एक साथ सूरज की तरफ झपट पड़े। एक ने उनके पैरों को पकड़ लिया, दूसरे ने कमर को जकड़ लिया और तीसरे खिलाड़ी ने उनके घायल कंधे को दबोच लिया। दर्द की तेज लहर सूरज के पूरे शरीर में दौड़ गई। दर्शकों के बीच से घबराहट भरी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि अब सूरज का बच पाना मुश्किल है। लेकिन तभी मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। सूरज ने अपनी पूरी ताकत एक झटके में लगा दी। उन्होंने अपने पैर जोर से जमीन पर टिकाए और शरीर को मोड़ते हुए आगे की तरफ खिंचाव किया। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। फिर अचानक एक डिफेंडर का हाथ उनकी पकड़ से छूट गया। कमेंटेटर जोर से चिल्लाया, अरे यह क्या? सूरज अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। घायल होने के बावजूद वह पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सूरज ने एक और जोरदार झटका दिया और अपने शरीर को घुमाते हुए सेंटर लाइन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही उनकी उंगलियां सेंटर लाइन को छुईं, रेफरी की सीटी गूंज उठी। स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। राजपूताना टीम के खाते में एक महत्वपूर्ण पॉइंट जुड़ चुका था। स्कोर बोर्ड पर नजर गई। अब दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो चुका था। कमेंटेटर उत्साह से बोला, क्या शानदार प्रदर्शन! घायल होने के बावजूद कप्तान सूरज ने अपनी टीम के लिए एक और पॉइंट हासिल कर लिया है। दोस्तों, याद रखिए, शेर चाहे घायल हो, लेकिन शेर ही रहता है। राजपूताना टीम के खिलाड़ी दौड़कर सूरज के पास आए। किसी ने उनके कंधे को सहारा दिया तो कोई उनकी पीठ थपथपा रहा था। पूरे मैदान में उनके नाम के नारे गूंजने लगे, सूरज, सूरज, सूरज। लेकिन अग्नि टीम के कप्तान के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने एक खिलाड़ी से दांत भींचते हुए कहा, बहुत मजाक हो गया। अब की बार मैं जाऊंगा, इस सूरज राठी की हड्डियां तोड़कर आऊंगा। इसका जो टूटा हुआ कंधा है ना, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। मैदान में खेल चलता रहा और हर रेड के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा था। कभी अग्नि टीम आगे निकलती तो कभी राजपूताना टीम बराबरी कर लेती। दोनों टीमों के खिलाड़ी अब पूरी ताकत झोंक चुके थे। दर्शकों के लिए यह मुकाबला किसी फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं लग रहा था। कुछ ही मिनटों में स्कोर तेजी से बढ़ता गया। हर पॉइंट के साथ दोनों टीमों के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा था। खिलाड़ियों की सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। और आखिरकार वह पल आ गया जब स्कोर बोर्ड पर दोनों टीमों के सामने 36-36 लिखा दिखाई दे रहा था। पूरा स्टेडियम एकदम शांत हो गया। कमेंटेटर की आवाज धीमी लेकिन रोमांच से भरी थी। दोस्तों, यह कबड्डी महासंग्राम का फाइनल अब अपने आखिरी और सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। स्कोर बराबर है और अब अगली रेड ही तय करेगी कि इस साल का विजेता कौन बनेगा। राजपूताना टीम के खिलाड़ी अपने कप्तान सूरज की तरफ देखने लगे। सूरज ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर दर्द भी था और दृढ़ निश्चय भी। उन्होंने धीरे से कहा, यह आखिरी मौका है और यह जीत हमें लेकर ही लौटना है। सूरज आगे बढ़े और पूरी दुनिया जैसे उस पल को देखने के लिए रुक गई। अब सिर्फ कुछ ही सेकंड में तय होने वाला था कि जीत किसकी होगी। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे होने वाला फैसला पूरे मैच की कहानी ही बदल देने वाला है।